नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज और मैं हूं कुमार अभिषेक। आज कटिहार विकास भवन के सभागार में कटिहार जिलाधिकारी श्री रवि प्रकाश की अध्यक्षता में जिले में बाढ़ और सुखाड़ को लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई विषयों पर चर्चा की गई। इसमें मुख्यतः बाढ़ कैसे नियंत्रित हो, तटबंधों के रखरखाव और उनकी मरम्मत का कार्य, साथ ही बढ़ते जलस्तर की भी मॉनिटरिंग फ्लड डिपार्टमेंट द्वारा कराई जाए, इस बात को लेकर एक समीक्षा बैठक की गई। जिलाधिकारी रवि प्रकाश जी ने कहा कि कटिहार के तीनों अनुमंडल में इस तरह की बैठक आयोजित की जा रही है, ताकि बाढ़ के आने से पहले प्रशासन के द्वारा जितनी तैयारी होनी चाहिए वो समय से पहले हो जाए। इस बैठक को लेकर जिलाधिकारी ने बताया कि अनुमंडल के तमाम जनप्रतिनिधियों को समुचित जानकारी दी गई और सुझाव भी मांगे गए। जिलाधिकारी ने खासकर कहा कि महानंदा और कोसी के बढ़ते जलस्तर की भी मॉनिटरिंग फ्लड डिपार्टमेंट द्वारा कराई जा रही है। कटिहार में वर्ष 2023 की बाढ़ की तैयारियों को की गई समीक्षा के बिंदु पर आज कटिहार अनुमंडल में बैठक की गई और यही बैठक कटिहार के तीनों अनुमंडल में की जा रही है, जिसमें जो हमारी तैयारी है उसको सभी जनप्रतिनिधियों के साथ, जिसमें कि प्रमुख जिला परिषद सदस्य, माननीय विधानसभा विधान परिषद सदस्य सम्मिलित थे, उनको प्रशासनिक तैयारियों की जानकारी दी गई तथा उनसे और जो उनके सुझाव हैं उसके बारे में भी उनसे मंतव्य लिया गया और हम लोग इस पर कार्य करेंगे। कई तटबंध ऐसे हैं, खास करके सर, जो कटिहार का जो इलाका है कई नदियों से घिरा हुआ है, कई तटबंध जर्जर हो चुके हैं, उसको लेकर क्या निर्देश देंगे? कटिहार में लगभग 3 फ्लड कंट्रोल डिवीजन है, उनका लगभग 270 किलोमीटर का तटबंध है। सभी तटबंधों की सुदृढ़ीकरण के लिए जो फ्लड कंट्रोल डिवीजन है वो काम कर रहे हैं, उस पर प्रतिनियुक्ति भी कर दी गई है और जो आक्राम्य स्थल है उसकी थानों के साथ टैगिंग भी की गई है और लगातार वहाँ पर उसको स्ट्रेंथन करने का काम चल रहा है। सर, महानंदा के जलस्तर पर क्या तैयारी चल रहा है? बढ़ रहा है इलाके में? हम लोग रेगुलरली मॉनिटर कर रहे हैं महानंदा के जलस्तर को, वहाँ पर विभाग के साथ अभी भी इस बैठक में भी जानकारी साझा की गई थी। अभी फिलहाल डेंजर लेवल से नीचे है, हालांकि नेपाल के तटीय एरियो में बारिश की वजह से जलस्तर में रेगुलरली चेंज होते रहता है, तो हम लोग क्लोजली उसको फॉलो करते हैं। जी सर, काफ़ी वर्षा होने की वजह से जल जमाव भी एक बहुत बड़ा इशू है, उसको लेकर क्या? जल जमाव को लेकर के यहाँ पर जितने भी नगर परिषद और नगर पंचायत तथा कटिहार नगर निगम के द्वारा भी उससे निपटने के साधनों के बारे में आज जानकारी दी गई है और जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर भी हम लोग BDOs और COs के माध्यम से जल जमाव की निकासी के उपाय कार्य कर रहे हैं। सर, बाढ़ को लेकर और क्या निर्देशित किए गए? खासकर बाढ़ में सभी अधिकारी अपने जो उनको डिपार्टमेंट के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और यहाँ कंट्रोल रूम से भी जो सूचना जाती है उसको लेकर सजग रहेंगे और तत्परता के साथ कार्य करेंगे। छुट्टियाँ भी रद्द की गई हैं? छुट्टियाँ अभी किस चीज़ को? छुट्टियाँ बिना अनुमति के नहीं ली जाएंगी, छुट्टियाँ अभी कोई रद्द नहीं की गई। इस बैठक में मुख्य रूप से कटिहार जिलाधिकारी श्री रवि प्रकाश, कटिहार सदर के विधायक तारकिशोर प्रसाद, कोढ़ा विधायक कविता पासवान, नगर निगम की महापौर श्रीमती उषा देवी अग्रवाल, नगर आयुक्त कुमार मंगलम, जनता के जनप्रतिनिधि के तौर पर जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती रश्मि सिंह, राजद के प्रदेश महासचिव समरेंद्र कुणाल, जदयू के नेता और सांसद प्रतिनिधि निरंजन जी भी इस मौके पर मौजूद रहे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद BMW न्यूज के चीफ एडिटर कुमार अभिषेक जी ने वहां पर मौजूद समरेंद्र कुणाल और निरंजन जी से बात की, तो सुनिए उन्होंने इस कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहा। आज कटिहार विकास भवन के सभागार में बाढ़ और सुखाड़ को लेकर बैठक की गई, जिसमें हमारे साथ मौजूद हैं राजद के प्रधान महासचिव समरेंद्र कुणाल जी। उनसे बात करेंगे कि क्या क्या इस बारे में बात हुई और किन किन मुद्दों पर बात हुई और अब इनकी राय भी जानेंगे उस पर। क्या रहा आज का बैठक? बहुत संतोषप्रद रहा और समीक्षा थी, अनुमंडल स्तरीय बैठक थी, जिला अधिकारी के नेतृत्व में हुई है। संबंधित विभाग जितने भी है, चाहे आपदा से जुड़ा हुआ, और ये कहें कि हम सभी विभागों का अनुश्रवण समिति की बैठक थी, तमाम जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए थे। बाढ़ की तैयारी की समीक्षा की बैठक हुई थी। अपने अपने विभागों का सभी अधिकारियों ने बताया कि किस स्तर से हम तैयारी किए हैं और इसमें संतोषप्रद रहा बैठक में। लेकिन सवाल ये है कि व्यवहारिक रूप से हो और जो चीज़ें जो भी पुस्तिका में आया है, लिख करके नोट में दिया गया है कि ये हमारी तैयारी हुई है, नावों की तैयारी हुई है, स्वास्थ्य से संबंधित दवाओं की तैयारी हुई है, तटबंधों में मरम्मती का या तटबंध जहाँ पर कलभटे हैं वो जाम है, ब्लॉक हैं, उन सभी चीज़ों पर भी बात हुई है। लेकिन सवाल ये है कि व्यवहारिक रूप से हो। अभी तो आप बैठक कर रहे हैं, बैठक के बाद फिर व्यवहारिक रूप से अगर नहीं होगा तो वैसी स्थिति में आम आदमी परेशान हो जाता है।
इसमें स्पेशल तौर पर हमने एक डिमांड भी किया है कि नाव जिसे सरकारी नाव है और कुछ गैर सरकारी नाव है, निजी नाव है, तो वो निजी नाव जो है वो उसकी संख्या बढ़ाई जाए। और इसके अलावे जो एम्बुलेंस, जो सरकारी एम्बुलेंस पर हम निर्भर रहते हैं, तो एम्बुलेंस को भी निजी तौर पर कुछ लिया जाए, क्योंकि उस वक्त जब बाढ़, जैसे मनिहारी, अहमदाबाद, आजमनगर, कदवा, इधर बरारी, कुर्सेला, ये काफ़ी बाढ़ प्रभावित इलाके जो नदी के मतलब पूरी तरह से तटबंधों से घिरा हुआ है, गंगा, महानंदा, इन सभी जगहों पर, कोसी का, तो ये इन सभी जगहों पर एम्बुलेंस के अतिरिक्त व्यवस्था होने की ज़रूरत है, करने की ज़रूरत है। जो अंतिम समय में देखिएगा कि एम्बुलेंस के अभाव के कारण उपस्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र में या कटिहार के MCH में पेशेंट नहीं जा पाता है, सांप बिच्छू का भी परेशानी होती है। तो इन सभी, और दूसरा चीज़ की जो कम्युनिटी खाने वाने का जो इंतज़ाम किया जाता है उसमें एक भारी कमी हो जाती है, वहाँ पर बहुत बड़ा गैपिंग हो जाता है और जितनी संख्या उस हिसाब से वहाँ राशन नहीं पहुँच पाता है, और राशन पहुँचता है तो सही आदमी तक पहुँच नहीं पाता है। इन सभी चीज़ों के लिए सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक गैर राजनीतिक संगठन से जुड़े हुए लोगों का एक समन्वय होने की ज़रूरत है। और दूसरी ओर नगर निगम की जहाँ तक बात है, तो नगर निगम एक प्लेटनुमा शहर है, यहाँ पर पानी निकालने का सही तरीका जगह नहीं है, तो ये सम्प हाउस जगह जगह होना जरूरी है। टेम्पोररी सम्प हाउस भी कम से कम अभी इंतजाम करने की ज़रूरत है, ताकि शहर में पानी नहीं लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बीच एक और समाज सेवी कह लीजिए, हमारे मित्र भी कह लीजिए, उनसे बात करेंगे। आज के इस मीटिंग में मैंने 5-6 बिंदुओं पर जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया है। सर्वप्रथम मैंने जिला प्रशासन से मांग किया है कि पिछले कई दिनों से जो बारिश हो रही है, इस बारिश के कारण कई सारे डाइवर्शन जो एक रोड को दूसरे रोड से जोड़ने का काम करती है, तो वो डाइवर्शन के दोनों साइड से कटाव शुरू हो गया है, जिसके चलते कई जगहों पर वो धंस चुका है, जिससे आवागमन बाधित है। तो उसे पुनर्निर्माण करने की मांग, मरम्मतीकरण की मांग मैंने की है। दूसरा ये किया है कि जो भी बांध है, जैसे कारी कोशी बांध है या फिर बराड़ी का बांध है, इन बांधों पर 24 घंटे निगरानी के लिए ग्राम रक्षा दल और 2 अन्य कर्मचारी को नियुक्त करने की मैंने मांग की है, जिसका कि मॉनिटरिंग जिला से हो, बीच बीच में वो फीडबैक लेते रहे कि जल स्तर का क्या पोजीशन है, और जो घाट है, जहाँ शमशान घाट है या जो स्नान करने के लिए लोग जाते हैं गंगा नदी के किनारे, उस डेंजर जोन को चिन्हित करके उस जगह को बैरिकेटिंग किया जाए, ताकि लोग जो है गलती से उस जगह पर ना जाए, ताकि कोई भी हताहत न हो। इसके अलावे मैंने मांग किया है कि बिजली विभाग से, कि बिजली विभाग चूँकि बारिश के समय में शॉर्ट सर्किट की संभावनाएं, आंधी तूफान के कारण जर्जर तार गिरने की संभावनाएं बढ़ जाती है, तो ऐसे में हम बिजली विभाग से ये मांग किए कि आप अपना एक कंट्रोल रूम का नंबर सार्वजनिक कीजिए, और ना ही सार्वजनिक कीजिए बल्कि इसको बड़े पैमाने पर प्रचारित कीजिए, और वहाँ पर 24 घंटे कर्मचारी उपलब्ध हो जो टेलीफोन को पिक कर सके और संबंधित जो स्थान है उस स्थान पर जाकर अपना काम कर सके, ताकि किसी भी तरह का कोई बाधा उत्पन्न न हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जैसा कि आपको पहले भी पता होगा, कटिहार चूँकि ये एक ऐसा ज़िला है जहाँ पे गंगा और कोसी का हमेशा से प्रभाव रहता है। जब भी बाढ़ आती है तो यहाँ के लोग बाढ़ से प्रभावित होते हैं। इसको लेकर आज बाढ़ और सुखाड़ को लेकर आज अनुमंडल स्तरीय बैठक की गई है। अब देखते हैं कि आने वाले समय में इस मीटिंग का क्या निदान निकलता है और यहाँ पे लोगों को कितना निवारण दिया जाता है बाढ़ की मुसीबत से, उस पर जो बैठक हुई है। तो आज इस कार्यक्रम के तहत जो बातें हुई हैं उसको हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं कैमरा पर्सन रंजीत के साथ कुमार अभिषेक, BMW न्यूज़ कटिहार। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज़ कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।